हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं नुमान अहमद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में, जिसमें सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में हम लोग मनी सर्कुलेशन भी देखेंगे, जिसको बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत ज़्यादा नहीं बल्कि अक्सर पूछा जाता है। लेकिन इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले हम लोग ये चेक कर लेंगे कि भैया इकोनॉमी होता क्या है। तो इकोनॉमी के बारे में हम लोग बहुत स्टडी किए, लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें इकोनॉमी का एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ और डेफिनेशन भी उसी के साथ में हो जाएगी। देखिए इकोनॉमी क्या होता है। इकोनॉमी का मतलब, इकोनॉमी एक सिस्टम होता है। उस सिस्टम के अंदर लोग क्या करते हैं कि लोग अपनी इनकम जनरेट करते हैं और इनकम जनरेट करने के बाद अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। तो बेसिकली इकोनॉमी एंड एरिया और सिस्टम इन विच द पीपल अर्न द मनी एंड सर्वाइव देयर लाइफ, है ना। तो ये इकोनॉमी होता है। अब इकोनॉमी के बाद पढ़ने के बाद हम लोग इकोनॉमी सेक्टर को भी पढ़ते हैं कि कितने सेक्टर ऐसे होते हैं जिस इकोनॉमी के अंदर लोग अपना बिजनेस करते हैं, लोग अपनी अर्निंग करते हैं या जॉब करते हैं। तो बेसिकली 4 सेक्टर को हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर। 4 सेक्टर वो होता है। पहला सेक्टर आपका हो जाता है हाउस होल्ड सेक्टर, दूसरा आपका हो जाता है यहाँ पर प्रोड्यूसर सेक्टर, तीसरा आपका हो जाता है गवर्नमेंट सेक्टर और लास्ट 4th जो होता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी हाउस होल्ड सेक्टर की अगर हम लोग बात करें तो हाउस होल्ड सेक्टर का मतलब होता है कि हाउस होल्ड आपको बेसिकली रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, जिस रिसोर्सेज के ज़रिए आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या रन करते हो। वो 4 रिसोर्सेज बेसिकली प्रोवाइड करते हैं वो। तो बेसिकली 4 रिसोर्सेज यहाँ पर है, 4 सेक्टर है यहाँ पर। हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हाउस होल्ड सेक्टर की बात करें तो ये क्या करता है कि आपको या बिजनेसमैन को वो रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है जिससे बिजनेस को स्टार्ट किया जाता है या रन किया जाता है। वो 4 रिसोर्सेज क्या हैं? आपका लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया और एंटरप्रेन्योर हो गया। ये बेसिकली 4 ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके ज़रिए से हाउस होल्ड प्रोवाइड करता है इन सारे रिसोर्सेज को। किसको देता है? प्रोड्यूसर सेक्टर को देता है, ताकि वो प्रोड्यूसर सेक्टर अपना बिजनेस स्टार्ट कर सके, रन कर सके और प्रोडक्ट और सर्विसेज को जनरेट कर सके। तो बेसिकली वो 4 चीज़ें हैं। 4 चीज़ें क्या हैं? लैंड हो गया आपका, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया एंड लास्ट हो गया आपका एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है कि द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द बिजनेस, द पर्सन हु इज़ द ओनर ऑफ द लैंड, ओनर ऑफ द कैपिटल या ओनर ऑफ द रिसोर्सेज विच आर प्रोवाइडिंग टू द प्रोड्यूसर सेक्टर। या एंटरप्रेन्योर को आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं मालिक, किसी भी चीज़ का मालिक, चाहे वो लैंड का मालिक हो, चाहे दुकान का मालिक हो, या बिजनेस का मालिक हो, या किसी भी प्रॉपर्टी का मालिक हो, वही कहलाता है एंटरप्रेन्योर। दूसरा आपका जाता है प्रोड्यूसर सेक्टर। प्रोड्यूसर सेक्टर क्या करता है? प्रोड्यूसर सेक्टर बेसिकली आपका सर्विसेज और गुड्स को प्रोड्यूस करता है और उसको कस्टमर तक पहुंचाता है। और प्रोड्यूसर सेक्टर अपना जो अर्निंग करता है, जो भी इसका प्रॉफिट आता है, रेवेन्यू जनरेट होता है, वो उसका रेंट या वेजेस जो होता है वो हाउस होल्ड सेक्टर को देता है। हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है? इसको क्या प्रोवाइड करता है? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, अभी थोड़ा सा डिटेल में मैं इसका चर्चा करूंगा। तीसरा आपका आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर का सिर्फ इतना ही रोल होता है, जो हाउस होल्ड सेक्टर जो अपनी अर्निंग करते हैं और सेकंड प्रोड्यूसर सेक्टर जो अपनी अर्निंग करते हैं, उनकी अर्निंग से जो टैक्स रेवेन्यू जनरेट होता है वो गवर्नमेंट सेक्टर को मिल जाता है। इसके बदले गवर्नमेंट क्या करता है? गवर्नमेंट इन दोनों को फैसिलिटीज़ देता है, सिक्योरिटी देता है, रोड वगैरह या वाटर सप्लाई जो भी है, जो भी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है इन लोगों को गवर्नमेंट उसके बदले प्रोवाइड करते हैं। और उसके बदले गवर्नमेंट इनसे क्या लेता है? टैक्स रेवेन्यू लेता है। एंड लास्ट हो जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। देखिए, जब आप अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं स्टेट लेवल पे, फिर धीरे धीरे वो एक्सपैंड करता है तो नेशनल लेवल पे जाता है, फिर जब और एक्सपैंड करता है, आपका बिजनेस सर्कुलेट होता है पूरे होल ऑफ द कंट्री में, फिर आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करते करते इंटरनेशनल लेवल पर ले जाते हो, तो फिर आप डॉलर में अपना बिजनेस करते हो। वहाँ से आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू करते हो, जिससे आपकी अर्निंग और ज़्यादा बढ़ती है। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात यहीं पे हो गई, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड। फिर आपका आता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, जो मेन मुद्दा है हमारा पढ़ने का, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। देखिए, सर्कुलर फ्लो का मतलब, पहले सर्कुलर समझ लीजिए क्या होता है। सर्कुलर का मतलब होता है कोई भी चीज़ सर्किल में हो, और जब कोई चीज़ सर्किल में होगी तो वो एक जगह रहेगी नहीं,
वो अनएंडिंग प्रोसेस उसका होगा, वो बढ़ता रहेगा। जैसे सर्किल पे एक साइकिल का जो व्हील होता है, पहिया होता है, उस पर कोई चीज़ रख दीजिए और उसको घुमा दीजिए तो वो चीज़ बार बार सर्कुलेट होती रहती है, वो कभी एंड नहीं होने वाली, वो चीज़ बार बार अपनी जगह पर आती रहेगी, वही कहलाता है सर्कुलर। अब फ्लो मतलब घूमना, और इनकम यानी आपकी इनकम। अब आपकी इनकम कैसे सर्कुलर होती है, कैसे वो फ्लो होती है सर्कुलर फॉर्म में, देखिए पहले इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। इट रेफर्स टू द अनएंडिंग फ्लो, सबसे मेन पार्ट यहाँ पर अनएंडिंग फ्लो, इस बात को ध्यान में रखिएगा। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो होता है वो अनएंडिंग फ्लो होता है, कभी भी एंड होने वाला नहीं है। दूसरी बात, एक्टिविटीज़ ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की एक्टिविटी को देखता है, यानी आपका जो प्रोडक्शन होता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज होता है, उसकी एक्टिविटी, उसके काम को देखता है। इनकम जनरेशन, इनकम भी जनरेट होगी, जब प्रोडक्शन होगा तो जाहिर है कि इनकम होगा। एंड एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर भी होगा। इनकम आएगा तो वो इनकम आपकी एक्सपेंड कहीं ना कहीं होनी है, पैसा कहीं रुकता नहीं है, वो एक्सपेंड होता है चाहे इन्वेस्ट होता है। याद रखिए कभी भी पैसे की सेविंग नहीं होती है। आप अपनी पैसे की सेविंग करेंगे साल 2 साल 3 साल, आज नहीं तो कल उसको एक्सपेंड करना ही करना है, तो पैसे की सेविंग नहीं होती। जिस दिन पैसे की सेविंग हो गई हमेशा के लिए, उस दिन इकोनॉमी सारी चौपट हो जाएगी, उसका रिदम ख़राब हो जाएगा और रिसेशन आने के चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं। तो पैसे की सेविंग कभी होती नहीं है लाइफ टाइम के लिए, वो बस नाम के लिए है। सर्कुलेशन होता रहता है पैसे का, अगर सर्कुलेशन नहीं होगा तो आपके पास पैसा, अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है ना, तो पैसे का सर्कुलेशन ठीक से हो नहीं पा रहा है, पैसा कहीं रुक गया है ना, तो ऐसा लगता है जाम सा हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, पैसे का सर्कुलेशन ना हो जाने की वजह से बिजनेस भी ठप है, आपके पास पैसे भी नहीं पहुँच रहा है, भुखमरी आ रही है, परेशानी हो रही है, सबके लिए ये परेशानी है ना। तो ये एक आपदा। तो ठीक है, ये डेफिनेशन आपकी हो गई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। अब मैं बात कर रहा हूँ जो बेसिक हम लोग को इंटरमीडिएट में पढ़ना है, वो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ना है वो 2 चीज़ों का पढ़ना है। वैसे तो 4 होते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, 3 होते हैं, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर, लेकिन हम लोगों को सिर्फ 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है। 2 सेक्टर मॉडल पढ़ना है, और किसके किसके बीच में पढ़ना है, हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर, यही 2 पढ़ना है। तो आइए बेसिक हम इसका हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर का बता दे रहे हैं क्या होता है, ताकि आपको आगे इसके बारे में पता चल जाए। चलिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग हाउस होल्ड सेक्टर और प्रोड्यूसर सेक्टर के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए हाउस होल्ड सेक्टर मैंने अभी बताया, हाउस होल्ड सेक्टर क्या करता है, इस प्रोड्यूसर सेक्टर को, प्रोड्यूसर सेक्टर को आप ब्रैकेट में फर्म लिख दीजिए। फर्म का मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको प्रोड्यूस करती है, फर्म समझ लीजिए। हाउस होल्ड सेक्टर को आप समझ लीजिए एक तरह के ये क्या प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ये बेसिक 4 चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। किसको, इसको। जैसे प्रोड्यूसर सेक्टर का मतलब फर्म हो गया, मान लीजिए मैं प्रोड्यूसर सेक्टर हूँ और मुझे कोई बिजनेस सेटअप करना है, मुझे स्टार्ट करना है, तो मुझे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट होगी, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ज़मीन की या दुकान की या बिल्डिंग की, किसी भी चीज़ की, ठीक है। लेबर की भी ज़रूरत पड़ेगी, है ना, जिसको हम लोग मैन पावर कहते हैं। कैपिटल की ज़रूरत पड़नी है हमको, बिना कैपिटल के बिज़नेस स्टार्ट नहीं हो सकता। और एंटरप्रेन्योर की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब वो एंटरप्रेन्योर मैं अपने बिज़नेस का भी हो सकता हूँ, या जो लैंड लेबर प्रोवाइड कर रहा है उसका भी एंटरप्रेन्योर मालिक होगा जो उसको प्रोवाइड कर रहा है। जो हाउस होल्ड है आपका यहाँ पे बेसिकली प्राइवेट ये होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं। अब यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ जो 2 सेक्टर मॉडल हमको पढ़ना है अपने सिलेबस का, 2 सेक्टर मॉडल, इसी को पढ़ना है, बहुत आता है एग्जाम में आपका, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड 2 सेक्टर मॉडल, इसको आपको पढ़ना है। 2 सेक्टर मॉडल में 2 सेक्टर रहेंगे। पहला जो रहेगा हाउस होल्ड सेक्टर, और सेकंड आपका हो जाएगा प्रोड्यूसर सेक्टर, ये प्रोड्यूसर सेक्टर हो गया, ये हाउस होल्ड सेक्टर हो गया, है ना। बताने का मकसद सिर्फ ये है, ये एक सर्कुलर फ्लो इसमें कैसे होता है ये हम लोगों को देखना है। सर्कुलर फ्लो, हाउस होल्ड क्या करता है, हाउस होल्ड इसको प्रोवाइड करता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ठीक है, इसको बिजनेस करने की ज़रूरत है, इसको बिजनेस सेटअप करना है अपना, लैंड की ज़रूरत पड़ेगी, ये इससे लेगा। प्रोड्यूसर सेक्टर यानी फर्म जिसको कहते हैं, फर्म क्या करेगा, इससे लेगा ये 4 चीज़ें या जितनी भी रिक्वायरमेंट हो, ये लेगा इससे, मंथली हो या वीकली हो या एनुअली हो। इसके बदले में इसको क्या प्रोवाइड करेगा,
लैंड का रेंट देगा, लेबर के बदले जो तय हुआ होगा डील वो देगा, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देगा, कैपिटल या लोन के फॉर्म में लिया रहा होगा या किसी भी के फॉर्म में लिया रहा होगा। कैपिटल बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कैपिटल में आपका मशीनरी वगैरह भी होता है, तो उसके बदले ये इसको इंटरेस्ट पे करेगा, है ना। तो क्या करेगा, जब ये इसको पे करेगा तो इसके पास इनकम जनरेट होगी, रेवेन्यू जनरेट होगा, किसको, हाउस होल्ड को। हाउस होल्ड सेक्टर को क्या ज़रूरत पड़ेगी, सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी। हाउस होल्ड सर्विसेज नहीं बनाता, सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कराता और ना ही गुड्स को प्रोड्यूस करता है। गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूसर सेक्टर प्रोड्यूस करता है। इससे क्या ज़रूरत पड़ेगी, इसको सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी, गुड्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये इसको क्या देगा, गुड्स देगा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स। कहने का मतलब ये हुआ, प्रोड्यूसर सेक्टर ने हाउस होल्ड सेक्टर से लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर लिया, इसको वेजेस या फिर रेंट या किसी भी फॉर्म में इसको पैसा दिया, इसकी इनकम हुई। इस इनकम को ये सेव नहीं करेगा, या सेव अगर करेगा तो शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, या हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि सेविंग कभी होती नहीं। अगर सेविंग हो जाती तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हम लोग इकोनॉमी में ना पड़ रहे होते। अब हाउस होल्ड सेक्टर को क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, जाहिर है मैं अगर साबुन बनाता हूँ, मैं फर्म हूँ, मैं प्रोड्यूसर हूँ, तो ज़रूरत मैं बेचूँगा। हाउस होल्ड को साबुन की, शैम्पू की या दाल चावल जिसकी ज़रूरत पड़ेगी ये भी ख़रीदेगा इससे, क्योंकि यही प्रोड्यूस करता है। जब इससे ख़रीदेगा तो ये इसको क्या करेगा, पैसा पे करेगा, तो इसकी भी इनकम जनरेट होगी, इसकी भी इनकम जनरेट होगी। यानी इसने पैसा दिया इसको और एट लास्ट इसने पैसा दिया इसको। तो इसी तरह हर सेक्टर मॉडल में, चाहे 3 सेक्टर मॉडल हो, 4 सेक्टर मॉडल हो, या पूरे इकोनॉमिक सिस्टम में ये सर्कुलेशन चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। दिस इज़ अनएंडिंग प्रोसेस, ये कभी भी रुकता नहीं है। तो इकोनॉमी जो होती है एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होती है, इन विच द पीपल अर्न द मनी एंड सर्वाइव देयर लाइफ। तो ये बताना था मुझे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी स्टडी करिएगा, एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को दबाइए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और कुछ नया देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।